हेलो बच्चों, वेलकम फॉर टुडेज लेक्चर। आज शुरू करते हैं सॉल्यूशंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 13, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। लेक्चर भी 13, क्वेश्चन भी 13। क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो मैं इसके बारे में पहले गिवन वगैरह टिक करेंगे, फिर ये क्वेश्चन रब कर देंगे। तो आप लोग मेरे साथ में गिवन टिक कीजिएगा ताकि मैं रब करके भी आपके नोटबुक में वो चीज़ रहे, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। देखिएगा, A mixture of benzene and toluene contains 30% by mass of toluene। एक बात बताओ, टोलिन और बेंजीन दो लोगों का मिक्सचर है, उसमें 30% टोलिन है, तो बचा कौन? 70% बेंजीन है। समझ में आया? परसेंटेज ऑफ टोलिन इज इक्वल टू 30%। बाय मास है, उसका डिटेल आगे बात करेंगे। परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 70%। ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। एट 30 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलिन इज, मतलब ये जो है 36.7, ये क्या है? पी टी नॉट 36.7 mm। बात समझे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलिन, टी फॉर टोलिन, एंड दैट ऑफ प्योर बेंजीन इज, तो ये बेंजीन का दे दिया। वही चीज जो टोलिन के लिए है 36.7 प्योर टोलिन के लिए, वही यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज इक्वल टू 118.2 mm। ठीक है? Assuming that the two liquids form ideal solutions, calculate the total pressure and, मतलब टोटल प्रेशर निकालना है, एंड पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट अबव द सॉल्यूशन एट 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या निकालना है? टोटल प्रेशर पीटी, यहाँ पे पीटी का मतलब प्रेशर ऑफ टोलिन नहीं है, टोटल प्रेशर। यह एक काम करते हैं, ऐसे लिख देता हूं, पी टोटल निकालना है पहला चीज, फिर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट अबव द सॉल्यूशन। मतलब ये जो ये प्योर वाले हैं ना, ये तो हो गए प्योर के, मतलब प्योर बेंजीन को अलग से जब आप वेपर बनाओगे तो इतना वेपर प्रेशर है, प्योर टोलिन को हीट करके वेपर बनाओगे तो टोलिन का इतना है, दोनों को मिक्स करने के बाद कितना है वो पूछा है। मतलब प्रेशर ऑफ बेंजीन, प्रेशर ऑफ टोलिन, ये 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है? ये जो सर्कल किया टिक किया वो आप लोग भी कर लीजिए, और ये भी लिख लीजिए गिवन वाला पार्ट, फिर आगे जाएंगे। ठीक है? डन? ओके। न्यूमेरिकल एक्चुअली ये बहुत इजी है। कैसे इजी आप देखिएगा, आपको समझ जाएगा कि मैं इतना इजी काहे बोल रहा हूँ इसको। आप तो सोच रहे होंगे सर आप कोई चीज आज तक डिफिकल्ट बोले हो क्या? अब जो चीज डिफिकल्ट होगी तब बोल दूंगा। अभी तक तो आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों के लिए तो सब चीजें इजी वाली दिख रही हैं मेरे को, इसलिए मैं इजी इजी बोलते रहता हूँ। शुरू करें? बाय राउल्ट्स लॉ। अच्छा बच्चों, अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ ये रफ वर्क है, रफ करूंगा फिर से लिखना है। बाय राउल्ट्स लॉ Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2, बराबर है। बट व्हाट इज P1? P1 not x1. What is P2? P2 not x2. Means suppose I am here discussing about P total. ठीक है? What is this? Pressure of toluene, mole fraction of toluene. Pressure of benzene, mole fraction of benzene. Vapor pressure of pure toluene दिया हुआ है, vapor pressure of pure benzene दिया हुआ है, पर XT और XB नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने बोला ये रफ करके फिर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये रफ करके सिर्फ आपको बताना है कि XT और XB निकालना है। और उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? व्हाट इज XT? मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन। व्हाट इज XB? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। सिंबल आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है? तो पहले क्या करना होगा? मोल फ्रैक्शंस निकालने, और मोल फ्रैक्शन के लिए क्या निकालना होता है आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स। उसके लिए क्या निकालना होगा? पहले वहां से शुरू करते हैं जो एकदम बेस है, फिर उसको 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 यूज करते हुए आंसर सॉल्व हो जाएगा। शुरू करते हैं, क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ टोलिन इज 30%। इस 30% का क्या मतलब है? मैंने आपको बोला था जब जब कहीं पे परसेंट में बात आए तो टोटल का बात क्या करना? सॉल्यूशन का 100 लेना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। ठीक है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट,
सोल्यूट 30% है, ठीक है, 30 ग्राम पक्का। मास ऑफ सॉल्वेंट 70 ग्राम है। एक बात बताओ, परसेंटेज ऑफ टोलिन 30% है तो परसेंटेज ऑफ बेंजीन 70 हुआ, मतलब ज्यादा कौन, बेंजीन, तो बेंजीन हो गया सॉल्वेंट। तो ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा है यहाँ पे W1 लिखोगे चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन इज द सॉल्वेंट। ये W2 लिखोगे चलेगा, पता होना चाहिए कि टोलिन इज द सॉल्वेंट। ये 30% से हमको वो 70 मिला था कि नहीं, थोड़े टाइम पहले लिखा था फ्रंट पेज पे, क्या लिखा था, मास ऑफ परसेंटेज ऑफ टोलिन इज 30%, देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज 70%। वही तो बता रहा हूं अभी। 1 2 3 चीजें मालूम पड़ गई, अब इनको यूज करेंगे। N1 निकालेंगे, N2 निकालेंगे। व्हाट इज N1? W1 upon M1, mass of solvent upon molar mass of solvent. Who is the solvent? Benzene. रुको, यहाँ पे लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बेंजीन। अच्छा, ये तो मैं परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूँ, और एक तरीका है बताने का कि सोल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन, कौन पता है? टोलिन और बेंजीन का वेपर प्रेशर देखिए, आपको पता पड़ जाएगा। जिसका ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होता है? सॉल्वेंट का होता है। मैंने बताया आपको पहले वाले लेक्चर्स में, शुरुआत में। सॉल्वेंट पता पड़ गया, सोल्यूट पता पड़ गया, इसके हिसाब से अभी सॉल्व करेंगे। मोलार मास ऑफ 1, दैट इज मोलार मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? C6H6। टोलिन क्या होता है? बेंजीन में से एक H हटा के उधर मिथाइल डाल दो, मतलब C6H6 में से एक H हटाओ, C6H5 प्लस CH3, मतलब कितना हो गया? C7H8 इज टोलिन। तो मोलार मास ऑफ बेंजीन क्या आएगा? 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, एक कार्बन 12, 12 6 72 प्लस एक हाइड्रोजन 1, 6 into 1 6, 78 ग्राम पर मोल। बात समझ गए? मोलार मास ऑफ 2 मतलब मोलार मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ टोलिन, कितना आएगा? 7 कार्बन है, 12 into 7, 12 6 72, 12 7 84, दिमाग में रखिए। 1 into 8 8, 84 प्लस 8 92, इतना लिखिए। यह एक काम करते हैं, यहाँ पे बाकी का सॉल्व करते हैं। मोलार मास ऑफ बेंजीन मिल गया, मोलार मास ऑफ टोलिन मिल गया। मैं जानबूझ के M2 के साथ में M टोलिन लिख रहा हूँ, M1 के साथ M बेंजीन लिख रहा हूँ। आपकी जो मर्जी लिख सकते हैं, वही यूज करना फॉर्मूला में। ऐसा ना हो कि इधर M1 M2 लिखा और उधर MT MB, ऐसा नहीं कर देना, सोच समझ के, ठीक है। जो चीज यहाँ कंसीडर कर रहे हो वही यूज करना। आगे चलते हैं बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन is equal to mass of toluene upon molar mass of toluene. mass of toluene कितना है? mass of toluene कितना है? 30 ग्राम। अपॉन मोलर मास कितना है टोलिन का? 92 ग्राम। 30 अपॉन 92 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन। निकालो बच्चों, कितना आएगा? आपको ये तो समझ रहा है कि इजी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना है, फिर मोल फ्रैक्शन यूज करके P1 नॉट इंटू x1 P2 नॉट इंटू x2 कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। देखो कितना आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन इज 30 अपॉन 92 गिव्स मी 0.326, 0.326 मोल्स। यहां तक लिखिए। बॉक्स करने का मतलब है फाइनल आंसर, बॉक्स नहीं किया मतलब बीच बीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो, इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं वो, ठीक है। ओके चलो ये लिख लिए। अभी क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलार मास ऑफ बेंजीन, ठीक है। मास ऑफ बेंजीन कितना है? 70 ग्राम। मोलार मास कितना है? 78 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना आ रहा है चेक करो। 70 अपॉन 78, यूनिट तो वही आएगा ग्राम पर मोल, मोलार मास है तो, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स है ना,
यूनिट तो आएगा मोल्स, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 70/78 गिव्स मी 0.897 मोल। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब नंबर ऑफ मोल्स यूज करके मोल फ्रैक्शन निकाल लो। देखो अभी मैं आगे का स्टेप आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इतना आपने लिख लिया है, इसके आगे का आप सॉल्व कीजिएगा, पर स्टेप देखिए ध्यान से क्या बोलना चाहता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ वन मतलब क्या बच्चों, सॉल्वेंट, कौन है इधर सॉल्वेंट, बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या आएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन उसी का नंबर ऑफ मोल्स। मैं गलती से 2 लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। N1 N2 का वैल्यू अभी थोड़े टाइम पहले आप निकाले 70/78, 30/92, वो वैल्यूज इधर पुट करो, x1 का वैल्यू मिलेगा, फिर x2 N2/N1 प्लस N2 वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहो, इसको थोड़ा टाइम लगता है ना सॉल्व करने, इसके बदले ये अगर नहीं करना है तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, x1 तो निकाल ही लेना ना इसके हिसाब से, इसी फॉर्मूला से, फिर क्या बोलोगे, सिंस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, मतलब x1 का वैल्यू निकाल लिए तो x2 निकाल लोगे, डन। उसके आगे अब आए मेन क्वेश्चन पे। अब आपको पूछा गया 3 चीजें, क्या, कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर, मतलब क्या, P टोटल इज इक्वल टू राउंड्स लॉ P1 प्लस P2, और फिर आगे जाके क्या बोलोगे, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। एक बात बताओ, ये कौन है, P1 नॉट मतलब क्या, P1, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। ये कौन है, P2, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट मिल गया, और दोनों की वैल्यू ऐड कर दी, टोटल प्रेशर मिल गया। ये तीनों का वैल्यूज मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैसेज कीजिए। हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये था 13th क्वेश्चन। चलो जी शुरू करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 14। At 25 डिग्री सेल्सियस 0.1 मोलार सॉल्यूशन, मोलालिटी दिया हुआ है, of CH3COH is 1.35% dissociated in an aqueous solution, मतलब this is परसेंटेज अल्फा। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब क्या निकालना है, TF, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब क्या निकालना है, पाई ऑफ द सॉल्यूशन, अज्यूमिंग मोलालिटी एंड मोलारिटी टू बी आइडेंटिकल। याद है पिछले के पिछले लेक्चर में ये बात मैं बोला था, कहीं कहीं पे दिया होता है, देखो दिया है। शुरू करें, आपको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट TF एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। एक काम करते हैं, परसेंटेज अल्फा को पहले अल्फा में कन्वर्ट करते हैं। वी नो दैट परसेंटेज अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100, therefore अल्फा इज इक्वल टू परसेंट अल्फा अपॉन 100। सही है, परसेंटेज अल्फा कितना है, 1.35 अपॉन 100, कितना आएगा अल्फा का वैल्यू बच्चों, 0.0135 इज अल्फा। ठीक है, दिस इज अल्फा। अब आगे चलते हैं, हमको क्या निकालना है, फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाए। देखो ये डिसोशिएट हो रहा है तभी तो अल्फा का वैल्यू है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब हम लोग कोई भी फॉर्मूला, जैसे अभी पाई का फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू MRT, डायरेक्टली नहीं ले सकते, पाई इज इक्वल टू IMRT लेना होगा। और TF निकालने के लिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, वो भी डायरेक्टली नहीं ले सकते, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM लेना पड़ेगा। मतलब इसके लिए हमको I का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर आगे का एकदम इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल। देखिएगा हमने डेरिवेशन सीखा हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1 या फिर N डैश माइनस 1। देखो अगर एक CH3COH का टुकड़ा होगा, एक CH3COH,
तो क्या बनाएगा, एक CH3CO माइनस एंड 1 H+, कितने लोग बनाए, 2। तो n का वैल्यू क्या होगा, व्हाट वाज n, डू यू रिमेंबर इन द डेरिवेशन, n और n डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे CH3CO माइनस एक बनेगा और एक H+ बनेगा, 2 लोग बनेंगे ना, एक CH3COH को तोड़ा तो 2 लोग बने, तो n का वैल्यू है 2। ठीक है, अभी अल्फा मेरे को मालूम है, एक काम करते हैं, देयरफॉर I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू n माइनस 1। ठीक है, अभी क्या करेंगे, I इज इक्वल टू, ये माइनस 1 को उस साइड भेज दो, अल्फा इंटू n माइनस 1 प्लस 1, ये अलग टर्म हो गया और ये अलग हो गया। अल्फा का वैल्यू क्या है, 0.0135, n का वैल्यू क्या है 2, अभी अभी बोला अपन ने, 2 माइनस 1 1, द होल प्लस 1, तो i का वैल्यू कितना है 0.0135 इंटू 1, मतलब सेम नंबर प्लस 1, तो वैल्यू आई 1.0135, दिस इज i। लिख लो यहां तक, फिर आगे का बताता हूं। दिस इज i 1.0135। अब इसके आगे का तो एकदम इजी है, यही मेन मुद्दा था न्यूमेरिकल का एक्चुअली। अभी क्या करना है, पाई निकालना है, टीएफ निकालना है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई केएफ एम, मोलैलिटी दिया हुआ है, केएफ का वैल्यू हमको पता है, प्योर वाटर के लिए क्या रहता है, कहाँ गया, एक्वेस शब्द है, मतलब प्योर वाटर का, प्योर वाटर में CH3COH डाल दिया, तो वाटर का केएफ क्या होता है 1.86, आई का वैल्यू यहीं पे निकाल लिए, तो क्या निकाल सकते हो आप, डेल्टा टीएफ निकाल सकते हो। फिर डेल्टा टीएफ मतलब क्या, T0F माइनस टीएफ, तो उस पे से टीएफ भी निकाल लोगे। डन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, पाई इज इक्वल टू IMRT। अब इन्होंने क्या बोला, किधर गया, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अज्यूमिंग मोलैलिटी एंड मोलैरिटी टू बी आइडेंटिकल। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मोलैलिटी दिया है वो यहाँ यूज कर लेंगे। I का वैल्यू मालूम है, M का मालूम है, R का मालूम है, T 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन, सारे वैल्यूज मालूम है, समझे, हो जाएगा, लिख लो।